हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ने एलपी की एग्जाम डेट दे दी है जो कि नवंबर लास्ट में स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग इस बात को लेकर कई बार परेशान हो रहे हो कि सर अभी नॉन टेक पढ़ें या ट्रेड भी साथ साथ पढ़ते रहें, तैयारी कैसे करें बाकी बचे हुए 40 45 50 दिनों में। तो उसी की चर्चा मैं करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रेलवे का आपका एग्जाम होगा दो स्टेजेज में होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। उसके बाद भी साइको वगैरह होगा, वो बात की बात है। अभी सीबीटी 1 और 2 की हम बात करते हैं। जो सीबीटी 1 आपका होगा उसमें मैथमेटिक्स आने वाली है आपकी, उसमें रीजनिंग आने वाली है आपकी, जनरल साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आने वाला है, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आने वाला है। 75 सवाल आएंगे, 75 सवाल 75 नंबर के, 60 मिनट का टाइम होगा। 75 क्वेश्चन 75 नंबर के, 60 मिनट का टाइम होगा। ये जो सीबीटी 1 है, अगर आपका ये पूरा का पूरा अच्छे से तैयार है सीबीटी 1, तब आप सीबीटी 2 का कोई हिस्सा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर आपका पूरा सीबीटी 1 तैयार है तो अब तब आप अगर ट्रेड का कुछ हिस्सा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, या बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ हिस्सा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपका ये हिस्सा ही अभी गोलमाल चल रहा है, इस हिस्से में ही अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 2 4 सवाल कोई पूछ लेता है तो मुंह बंद हो जाता है, तो फिर अभी ट्रेड को रोक दो। ये जनरल साइंस में फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायो आएगी, क्या ये सब आपने पढ़ा? नहीं सर, अभी पढ़ा है लेकिन भूल जाता है। भूल नहीं जाना चाहिए, रिवीजन करो, बार 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 रिवीजन करो। ये सारा मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस, ये सारा टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर सब तैयार है, जुबान पे है, तो इसको रिवीजन करते रहो। तब आप सीबीटी 2 का कोई हिस्सा, चाहे ट्रेड हो चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक हो, उसको पढ़ना चाहो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। अदरवाइज अभी के लिए आपका सीबीटी 1 मेन फोकस होना चाहिए कि सीबीटी 1 में जो जो टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से तैयार करो। अगर कोई कमजोर आपका पॉइंट है, कोई चैप्टर मैथ्स का, रीजनिंग का, साइंस का नहीं आता है, मान लीजिए पीरियोडिक टेबल के सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं, या फिर आपका मास वेट एंड डेंसिटी के सवाल आपके साइंस के नहीं हो रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ो, घंटा 2 घंटा दो, फिर उसके सवाल आप सॉल्व करो। तो जो कमजोर कड़ियां हैं आपकी किसी भी सब्जेक्ट में, जो चैप्टर आपको नहीं आता है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ करके इस हिस्से को पहले तैयार करो आप। और जब ये हिस्सा तैयार हो जाए आपका, फिर आप थोड़ा थोड़ा अगर सीबीटी 2 का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो जो आपको नहीं आता, उसको पढ़ सकते हो। देखो, तैयारी कैसे करनी है ये अलग अलग बच्चे के लिए अलग तरीके से हो सकती है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 2 4 साल से नॉन टेक के एग्जाम की तैयारी करता आ रहा है, उसको ये सारा हिस्सा आता है और ट्रेड में उसका डब्बा गोल है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में डब्बा गोल है, तो उसको थोड़ा थोड़ा टाइम ट्रेड में देना चाहिए। ये हिस्सा उसका बहुत अच्छे से तैयार है, उसको पता है कि सर हम सीबीटी 1 क्वालिफाई कर ही जाएंगे। और कोई बच्चा ऐसा है जिसका ट्रेड बहुत अच्छे से तैयार है, लेकिन उसको मैथ्स, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो पहले आपको इसको करना चाहिए। ये हिस्सा पहले करो अगले 45 50 दिन में, उसके बाद आप सीबीटी 2 पे जाना। सीबीटी 2 की अगर हम बात करें तो आपको मैथ्स मिलेगी, मान लीजिए 25 नंबर की, रीजनिंग है 25 नंबर की, और 50 नंबर के बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। 100 सवाल 100 नंबर के, 90 मिनट का टाइम है। मैथ्स के मान के चलिए लगभग 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, सॉरी मैथ्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन। ठीक है, रफली इसी के आसपास रहेगा। तो 100 सवाल ये तीनों मिलाकर के रहेंगे, 100 सवाल 100 नंबर के, 90 मिनट का टाइम रहेगा। जो सीबीटी 2 होगा उसमें पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट होंगे। जो पार्ट बी होगा उसमें 75 सवाल आएंगे, 75 नंबर के, 60 मिनट का टाइम। पार्ट बी जो होगा 75 क्वेश्चन, 75 नंबर के, 60 मिनट का टाइम में ट्रेड होगा। जो भी ट्रेड आप सेलेक्ट करोगे उस ट्रेड का पेपर होगा। जैसे अगर कोई बच्चा डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो वो बच्चा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेलेक्ट करेगा, उसको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर यहां देना होगा। जो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा या बीटेक किया है वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड सेलेक्ट करेगा और वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का पेपर देगा। अगर कोई बच्चा मैकेनिकल से डिप्लोमा या बीटेक किया है तो वो फिटर ट्रेड ले सकता है, और भी कई सारी ट्रेड ले सकता है। मान लीजिए फिटर ट्रेड ले लिया तो फिटर ट्रेड का पेपर देगा। और आपने अगर आईटीआई किया हुआ है तो जिस स्टेट से आपने आईटीआई किया हुआ है उसी का पेपर आपको देना होगा। कई बार बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर क्या जो पेपर होगा वो डिप्लोमा वालों का अलग, बीटेक वालों का अलग, या फिर आईटीआई वालों का अलग होगा? ऐसा नहीं है। जो पेपर आपका होगा डिप्लोमा वालों का, बीटेक वालों का, आईटीआई वालों का, सबका एक ही पेपर आएगा। ये जो एग्जाम है आईटीआई लेवल का एग्जाम है, आईटीआई लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इसमें डिप्लोमा और बीटेक वालों को अलाउ कर रखा है, वो अलग बात है। ठीक है, तो आपका पेपर आईटीआई लेवल का ही आएगा। तो ट्रेड जो है आपको एक क्वालिफाई करना। अगर आप ट्रेड में अटक गए, अगर ट्रेड में अटक गए तो यहां कितने भी नंबर हैं, 100 में 100 लेकर के आओगे, काम खराब हो जाएगा। तो आपको यहां तो नंबर स्कोर करना ही है, आपको ट्रेड में भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे उतना स्कोर करना पड़ेगा।
तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो सीबीटी 2 में आपको जो कमजोर कड़ी आपकी नजर आएगी, अगर आपको लगता है नॉन टेक आपकी बहुत अच्छे से तैयार है, मैथ्स रीजनिंग वगैरह, तो आप ट्रेड को थोड़ा थोड़ा भी चाहो तो 1 आध घंटा 2 घंटा आधा घंटा पढ़ सकते हो। अदरवाइज आपके पास जितना टाइम है 40-45 दिन का, सीबीटी 2 के लिए अभी आपको ध्यान ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं। सीबीटी 1 को पहले पढ़ो, सारे टॉपिक्स रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट ज्वाइन करो, और वहां पे देखो आपका कौन सा टॉपिक है जो वीक है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके सवाल आपसे नहीं हो पा रहे हैं, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो। ठीक है, साइंस वाला पार्ट तो ये भी अथाह सागर ही है, साइंस कितना भी पढ़ लो कम ही रहता है, बट जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जहां से सवाल बार बार आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को बिल्कुल रट डालो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। ठीक है, इन साइंस में, और उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के तो नॉर्मली आप मास्टर हो ही। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स मान लो 10 नंबर की आने वाली है, इस 10 में जितना मैक्सिमाइज आप कर सकते हो कर लेना। ये भी महासागर ही है, लेकिन यहां से भी कम से कम 10 में 5 6 7 जितने नंबर स्कोर कर पाओ उतना आपके लिए बोनस रहेगा। ठीक है, तो पहले आपको सीबीटी 1 पे ध्यान देना है, फिर सीबीटी 2 पे ध्यान देना है। सर हम ट्रेड पढ़ना चाहते हैं, ट्रेड के लिए क्या करें? तो अगर आप इन बैचेज की तलाश में हो तो करियर विल ऐप पे बैच चल रहा है। कहां बैच चल रहा है? करियर विल ऐप पे। कौन सा बैच चल रहा है सर? ट्रेड के स्पेशल बैचेज चल रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का, वेल्डर ट्रेड का, आरएसी ट्रेड का, डीजल मैकेनिक ट्रेड का, फिटर का, वेल्डर का, सारे ट्रेड के बैचेज चल रहे हैं। अगर आपको सिर्फ ट्रेड पढ़ना है तो आप ट्रेड का बैच ले सकते हो। अगर आपको सीबीटी 1+2 का फुल बैच चाहिए तो फुल बैच 2 ट्रेड का चल रहा है, एक इलेक्ट्रीशियन का और एक फिटर का। सीबीटी 1+2 का कंप्लीट कोर्स अगर आप देखोगे फुल बैच, तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर 2 ट्रेड का चल रहा है, जिसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 पूरा टॉपिक रहेगा। और बाकी ट्रेड, अगर आपकी ट्रेड वेल्डर है, आरएसी है, डीजल मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, तो आपको ट्रेड का बैच मिल जाएगा। फुल बैच बाकी ट्रेड का नहीं है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर का फुल बैच है। उसके अलावा अगर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो हिस्सा आपका ये है सीबीटी 2 का, ये मान के चलो यहां से 50 नंबर के सवाल आएंगे, पहले यहां से 40 नंबर के सवाल आया करते थे, इस बार 50 सवाल आने की उम्मीद है। तो अगर यहां से 50 सवाल आ रहे हैं और आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, मान लीजिए 25 यहां से, 25 यहां से, 50 यहां से, 100 सवाल हो गए। तो अगर आप इस 50 नंबर को तैयार करना चाहते हो, क्योंकि ये टॉपिक जो है नॉर्मली आप पढ़ते नहीं हो, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी, इसमें हीट एंड टेम्परेचर आएगा, इसमें मास वेट एंड डेंसिटी आएगी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ आएगा, सिंपल लीवर एंड मशीन आएगी। तो इसका अलग से बैच करियर विल ऐप पे चल रहा है, जिसकी फीस 399 है। तो जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की फीस है वो 399 है। ट्रेड की जो फीस है सिर्फ ट्रेड की 999 है। और अगर आप फुल बैच लेते हो इलेक्ट्रीशियन का सीबीटी 1+2 का, तो उसकी फीस लगभग 2000 के आसपास है। तो फुल बैच इलेक्ट्रीशियन और फिटर का है 2000, ट्रेड का 999 और 399 है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, एएलपी का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग अलग है, और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, उसका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग अलग है। दोनों को एक मत कर देना। एएलपी में जैसे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है, ऐसे ही आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जो पोस्ट आई है, जिसमें डिप्लोमा, बीटेक या बीएससी वाले बच्चे बैठेंगे, उसमें जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है वो अलग है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स कॉमन है बट ज्यादा टॉपिक्स अलग अलग हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर आप बैच ज्वाइन करते हो फुल बैच, तो आपकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी फुल बैच की। इसमें कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक रहेगा। फीस आपकी ये है। बाकी अगर आप केवल ट्रेड का बैच लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, आप केवल ट्रेड का बैच लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं आप। ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, इसमें एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पढ़ाई जाएगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग ये सब टॉपिक्स हैं आपको जो पढ़ने हैं। उसके बाद यूनिट्स है, मेजरमेंट है, मास वेट एंड डेंसिटी है, वर्क फॉर एनर्जी है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, हीट एंड टेम्परेचर है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, लीवर्स एंड सिंपल मशीन है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, और आईटी लिटरेसी। कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर साक्षरता सर ये भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इन्वायरमेंटल पर्यावरण भी पढ़ना पड़ेगा, व्यावसायिक सुरक्षा एंड स्वास्थ्य भी पढ़ना पड़ेगा। ये 12 टॉपिक मिला करके आपके सीबीटी 2 के 50 नंबर के सवाल कवर होंगे। ये 12 टॉपिक मिलाकर के लगभग 50 सवाल आपके सीबीटी 2 के कवर होंगे। इसका अलग से सिर्फ बैच अगर आप लेना चाहते हो तो करियर विल ऐप पे ले सकते हो, फीस उसके 399। ठीक है, आप कोई भी बैच जब ज्वाइन करोगे, जितने बैचेज मेरे हैं उन बैचेज को जब भी आप ज्वाइन करोगे तो आपको वैलिडिटी तब से काउंट होकर के पूरी मिलेगी। अभी ऐप पे जो भी शो हो रही हो मैं लास्ट में बढ़वा दूंगा। तो मान लीजिए कोई बैच 1 महीना 2 महीना 3 महीना पुराना है और आप उसमें एडमिशन ले रहे हो, तो आपको ये लॉस नहीं हुआ कि सर हमारा 3 महीना बीत चुका है, हमें 3 महीने कम वैलिडिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है, जो भी पुरानी क्लासेज हुई होंगी वो सारी क्लासेज रिकॉर्डेड ऐप पे रहेंगी जब तक वैलिडिटी है। और अगर आप 3 महीने बाद ज्वाइन कर रहे हो तो आपको 3 महीने लास्ट में वैलिडिटी बढ़ जाएगी, मतलब आपको उतनी ही वैलिडिटी मिलेगी जितनी कोर्स की
शुरुआत में जो बच्चा लिया होगा उसको उतनी मिलती, उसको जितनी मिलती उतनी आपको मिली अगर आपने 2-3 महीने लेट ज्वाइन किया है तो वैलिडिटी का इशू नहीं है, आप एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे ट्रेड का बैच लीजिए, चाहे आप CBT 1 + 2 का फुल बैच लीजिए, चाहे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच लीजिए, ये जितने बैचेज हैं कंटेंट सब में बहुत ही शानदार है। इस कंटेंट को पढ़ करके आप ALP में ट्रेड का जो हिस्सा है उसको धुआं धुआं कर दोगे। अगर कोई बच्चा है जो इस बैच को ज्वाइन करता है और ट्रेड का पेपर देता है और लगता है कि उसको ट्रेड पास नहीं हो पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड पास होने की गारंटी है एक तरीके से, अगर आप पढ़ के जाओगे जो बैच करियर लैब पे स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ट्रेड में आपको क्वालिफाई ही करना है। ट्रेड में आपको क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाइंग मार्क्स आप बड़े आसानी से स्कोर कर ले जाओगे। लेकिन जब वीडियोस देखोगे, सीखोगे, समझोगे, तब बैच में नोट्स आपको मिलेगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो आप किसी भी लैंग्वेज से आ रहे हो, किसी भी बैकग्राउंड से, चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ के चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ के, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बाइलिंगुअल बैच है, PDF नोट्स भी आपको मिलेगा। बेहतर है कि आप नोट्स खुद बनाइए, बट PDF नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन करोगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, और सारे टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से कवर कराए गए हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को ज्यादातर मैंने ही कवर कराया है, फिटर ट्रेड में अंकित सर, आलोक सर हैं, बाकी RAC वेल्डर में भी आलोक सर, अंकित सर वगैरह हैं। अगर आप बैच ढूंढ नहीं पा रहे हो करियर वेल ऐप पे कि सर बैच हमको दिखता ही नहीं, अरे कैसे दिखेगा बैच? सबसे पहले तो ये ऐप आपके फोन में होना चाहिए। सर ये ऐप तो है हमारे पास, या नहीं है तो डाउनलोड करो, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह डालो। उसके बाद जब आप ऐप खोलोगे तो ऐप में सबसे नीचे एक बैच का ऑप्शन आएगा लिखा हुआ, सबसे नीचे उस पर क्लिक करना है एक बार। जब क्लिक करोगे तो ऊपर कई सारे सेक्शन दिखेंगे, SSC, बैंक, टीचिंग। थोड़ा और दाएं साइड आप जाओगे, राइट साइड, तो आपको एक कैटेगरी दिखेगी, एक सेक्शन दिखेगा, JEE, ITI एंड रेलवे एग्जाम। इस पे आप क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो जितने भी बैचेज JEE, ITI एंड रेलवे एग्जाम से रिलेटेड हैं वो सारे बैचेज आपको दिख जाएंगे। वहीं पे जाके आप परचेज कर सकते हो। आपको ऐप पे ही एडमिशन लेना है, वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फीस में जो डिस्काउंट कोड लगाने के बाद मिलता, जो अधिकतम डिस्काउंट किया जा सकता था, उतना डिस्काउंट करने के बाद ही फीस ऐप पे शो हो रही है। तो आपको और कोई कोड लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐप पे जाइए, एडमिशन लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। अब आपके मन में सवाल होगा, सर सब कुछ तो ठीक है, हम 40-45 दिन में क्या ही कर पाएंगे? देखो 40-45 दिन बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है आपके लिए, या 50 दिन का टाइम है तो, लेकिन अगर आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ तैयारी करोगे तो चांसेस हैं कि आप बढ़िया परफॉर्म करोगे एग्जाम में। सिलेक्शन होना ना होना बात की बात, उसकी ज्यादा चिंता करोगे ना तो टेंशन होने लगेगी, बुखार आने लगेगा, उसकी ज्यादा चिंता मत करो। आपके हाथ में क्या है, जो जो टॉपिक्स आपके CBT 1 में आ रहे हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना। उसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल है, भाई प्रीवियस ईयर के सवाल भी थोड़ा देखोगे ना, जो प्रीवियस ईयर के सवाल है देखना कहां से ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, उन सब टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, टेस्ट सीरीज देना, और बार बार जब आप टेस्ट दोगे तो आप एनालाइज करोगे कि कहां गलतियां आप कर रहे हो, किस टॉपिक के सवाल आप कर नहीं पा रहे हो, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ लेना। ठीक है, तो आप अगर 30-40-50 दिन जो टाइम बचा हुआ है, कुछ तैयारी तो आपकी पहले से होगी ही, बिल्कुल जीरो थोड़ी हो गए आप। और अगर मान लो जीरो भी हो पर थोड़ी सी आपके पास तर्क शक्ति है, थोड़ा सा दिमाग है, आप अगले 40-45 दिन में कोशिश तो कर ही सकते हो CBT 1 में अच्छा परफॉर्म करने की। ठीक है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो सब बात की बातें हैं, क्योंकि एक बार आप तैयारी करोगे ये तैयारी बेकार नहीं जाएगी। ये सब सब्जेक्ट जो पढ़ोगे किसी और एग्जाम में काम आएगा। या रेलवे ने कहा है कि हम हर साल कैलेंडर जारी करेंगे, हर साल एग्जाम लेंगे, जब अगली बार वैकेंसी आएगी, अगली बार एग्जाम होगा, उसमें भी काम आएगी। तो अगले 40-50 दिन तक आप यूट्यूब से, इंस्टा से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, रील्स से, बेकार की वीडियो देखने से, गॉसिप से, रात में फोन पे किसी और से बात करने से, इन सब से दूरी बनाइए और अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ने पर लगाइए। तो जो बचे हुए दिन हैं इसमें आप देखोगे कि जो पढ़ाई नॉर्मली आप 6, 8, 10 महीने में करते हो, वो पढ़ाई आप 2 महीने में भी कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन आपको पूरी एकाग्रता के साथ एक दिशा में यूनिडायरेक्शनल होकर के तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया कि आप अभी CBT 1 पे ध्यान लगाइए। बाद में जब CBT 1 हो जाएगा, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ तो CBT 2 की तैयारी में लग जाना। पेपर देने के बाद अंतरात्मा बता ही देती है कि आपका पेपर कैसा हुआ है। सामने वाले से झूठ बोल सकते हो, आपको पता रहता है। तो अगर लगता का पेपर ठीक ठाक हुआ है, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है, तो एग्जाम जब CBT 1 का हो जाए तब से ही CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दो। आप उस टाइम में CBT 2 को अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं CBT 1 का रिजल्ट आ गया तब CBT 2 स्टार्ट कर रहे हैं, फिर टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे?
क्योंकि सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद सीबीटी 2 में टाइम 25 दिन का मिलेगा कि 20 दिन का मिलेगा कि 1 महीने का या 1.5 महीने का, कुछ भी अता पता नहीं, हो सकता ज़्यादा टाइम मिल जाए, हो सकता कम टाइम मिले। तो आप सीबीटी 1 का पेपर होने के बाद सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना, क्योंकि ट्रेड पढ़नी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी है, मैथ्स रीजनिंग पढ़नी है, तो पढ़ना काफ़ी कुछ सीबीटी 2 के लिए भी है। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी पूरी शिद्दत के साथ करनी है, अपने लिए एक सीट हासिल करनी है और एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।